बेटा ज़रा ध्यान से। कुछ लोग खुशी बनकर हमारी ज़िंदगी में आते ज़रूर हैं, लेकिन तल्ख सबक दे के जाते हैं हमें। नहीं फुप्पो, अलीना जी ऐसी नहीं है। तुम जानती ही क्या हो? मैं जानती हूँ बचपन से लेकर अब तक उसे। लेकिन छोड़ो इन बेकार की बातों को। मैं पता नहीं क्या कहने आई थी तुमसे। हेलो अब्बू आए? अजान भाई आप बता तो देते। अच्छा आप लोग बैठे, मैं और पप्पू आ रहे हैं जी। ओहो, इस वक्त अजान को यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर चलो। वैसे एक बात है बेगम साहिबा, साहब जी कभी कभी गुस्सा ज़्यादा कर जाते हैं। सिर्फ फूल ही तो दिए थे, उसमें इतना गुस्सा। जाहिर सी बात है, बचपन से साथ रहे, इतनी दोस्ती तो हो ही जाती है। क्या बकवास कर रही हो तुम आज ये? जी मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी, प्यार करते थे, सिर्फ फूल ही तो दिए। जब ये ना पता हो ना कि कब कहाँ क्या बात करनी है, तो मुंह बंद रखना चाहिए, समझी? थप्पड़ की ताकत बता रही है, लड़ाई बहुत सख्त होने वाली है। सही वक्त पे आई हो। बेगम साहिबा सारा बीबी के कमरे में गई हैं बम फाड़ने। अरे वाह, जबरदस्त। फिर तो जाके देखना चाहिए। चलो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि उस मनहूस लड़के को भूल जाओ, लेकिन तुम तो मुसलसल मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचा रही हो। क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप? फिर से कुछ कर दिया इसने? अलीना ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें मत बोले। क्यों ना बोले, ये भी मेरी फैमिली की मेंबर है। अच्छा आप छोड़े, आप बताएं क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या होना है, हमारे घर का तो एक ही अजाब है, वो लड़का अजान। आंटी आप मेरा यकीन करें, कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारे घर में जो फ्लावर बुके आया था, उसमें जो लव लेटर आया था, उसे तुम गलत फहमी कहती हो? आंटी ये इल्जाम है। ये सब तुम्हारी ढिठाई का नतीजा है। देखो सारा, मैं तुम्हारी खैर खा हूँ, इसलिए तुम्हें दोस्तों की तरह बता रही हूँ कि अब शादी हो गई है तो भूल जाओ ना उस लड़के को। आई नो मूविंग ऑन इज नॉट ईजी, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। रोज सफर करता है यार वो, कुछ तो ख्याल करो, सोचो। अरे इसको क्या फिक्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जरूरत की चीजें तो पूरी हो रही हैं, सारी अय्याशियां हो रही हैं, इतना कंफर्ट मिला हुआ है, इससे थोड़ी फिक्र होगी। बेटा अबू, अबू आप शाम क्या कर रहे हैं? बेटा तुम्हें देखने आया था। इशरत बहन पता नहीं क्यों गुस्से में है, लेकिन इशरत बहन आप भी तो एक औरत हैं, इस तरह आपने थप्पड़ मारा। बात सुनिए, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप ना अपनी बेटी से पूछो कि मेरे घर में चल क्या रहा है। अबू मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस गलत फहमी हुई है। कैसी गलत फहमी, क्या बात हुई है? अच्छा आप छोड़े, आप आए, आप मुझे बताएं, आप क्या खाएंगे, क्या लेंगे? मैं तो इस कदर परेशान हूँ मेरा बच्चा, मुझे बताओ हुआ क्या है, क्या बात हुई है? तुम ऐसा कैसे कर सकते? अरे तुम
भूल क्यों नहीं जाते? बेटा वो सब बचपन और नादानी की बातें थी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी कितना दुख उठा रही है। मेरी वजह से सारा दुख उठा रही है, मेरी वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम भूल क्यों नहीं जाते उसे? अरे एक फैसला हो गया है, उसे क्यों नहीं मान लेते? मान चुका हूं फैसला, दिल से तस्लीम कर चुका हूं, और क्या करूं मैं? मान चुके हो? अगर तुम फैसला मान चुके हो तो फिर तुमने उसे कार्ड भेजा, उसे बुके भेजा तुमने? जी मैंने भेजा, लेकिन क्या? अरे जान क्यों नहीं छोड़ देते उसकी? आंटी, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया सारा को? उसे सालार को शिकायत कर दी तो कर दे। वैसे भी सालार मेरा बेटा, जो मैं कहूंगी उससे वो मेरी ही बात मानेगा। ऐसा शायद आप सोचती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सालार सारा से शादी ना करती। इसी बात का दुख है मुझे। काश सालार ने उस वक्त जिद ना की होती, तो आज मेरा बेटा भी सुकून की और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता। यही तो मैं कह रही हूँ, वो इतना बदल गया है कि शायद अब आपसे बातें भी छुपाने लगा है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शेयरिंग नहीं ना करता ज़्यादा अब वो, ना आपको कुछ बताता है और ना मुझसे पहले की तरह शेयरिंग करता है। अलीना, पुरानी बातें छोड़ो, तो मुझे वो बात बताओ जो तुम बताते बताते रुक गई थी। बेगम साहिबा, साहब जी लॉन्ज में आ गए हैं और आपके कहने पे अर्शद साहब को भी बुला लिया। ठीक है, तुम बैठो, मैं जरा अपने लोगों से मिलकर आती हूँ। जाना नहीं? हाँ ठीक है। नहीं बेटा, गलती तो हुई है उससे और मुझे उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अंकल प्लीज़, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ शर्मिंदा ना करें मुझे। किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे आप अर्शद साहब? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको इसके बाप होने की भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मोहन, क्या हो गया आपको? इस कदर सख्त बात कर रही हैं? बिल्कुल चुप कर जाओ तुमने जितनी इसके गुनाहों पे पर्दा डाला है ना, अब बस बहुत हो गया। और क्या किया है उसने? मुझे लगता है कि आपको आपकी बीवी ने कुछ बताया नहीं है। नहीं, इमराना ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं, मॉम इस वक्त बस गुस्से में है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल गुस्से में हूँ। आपको पता है, आपकी बेटी ने हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। हमारी जिंदगियों से सुकून खत्म हो चुका है। अर्शद बहन, मुझे प्लीज बताइए अब हुआ क्या है? इमराना ने मुझे कुछ नहीं बताया। मॉम प्लीज बस कर देना, अभी वो सर्जरी से रिकवर हुआ है। नहीं बेटा, मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं सुन सकता हूँ। आप बताएं क्या हुआ है? अर्शद साहब, आपकी बेटी अब शादीशुदा हो गई है, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी ये अपने मंगेतर को भूल नहीं पा रही है।
आप मुझे बताइए, इस तरह से कहाँ बसते हैं घर? अब्बू ये पूरी कहानी नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस मिजाज पुरसी के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए ना, वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ दुख नहीं है, बल्कि ये खुद हरकत इसने जानबूझ के की, क्योंकि ये मेरे बेटे की औलाद तो चाहती नहीं है। लेकिन इमरान ने तो मुझे बताया था कि ये सब। जाहिर सी बात है, वो माँ है, अपनी बेटी पर पर्दे तो डालेगी। अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरा यकीन करें। इशरत बहन, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और आपसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद आज़ान का जिक्र भी आपके सामने नहीं आएगा। और मेरा ये वादा है कि अगर ये मेरी बेटी मर भी जाए तो हमारा इससे हमारे घर का कोई ताल्लुक नहीं होगा, तब तक जब तक ये इस घर को अपना घर बना के बसा ना ले। अबे यार अंकल, सारी लड़ाई का सत्यानाश कर दिया। अच्छी खासी दफा हो रही थी, गंदी हो रही थी, दोबारा से हालात की जिंदगी में घुसा दिया है। बेवकूफ। इस घर में मेरा आना मेरी वो मोहब्बत है जो एक बाप होने के नाते से मुझे तुमसे है। और इस वक्त मैं बाप और मां दोनों बनकर तुमसे कह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऑपरेशन पर तुमने जो सख्त जुमले कहे वो मैं भूला नहीं हूं। और अगर इस बात की तकलीफ होगी तो सिर्फ मुझे और इमराना को ही होगी। तुमने मेरा मरना भी तो तस्लीम कर लिया था ना, तो अब वाकई ये समझ भी लो और अपने शौहर के साथ अपना घर बसाने की कोशिश करो। और न इसके सिवा हमसे राब्ते की कोई गुंजाइश नहीं। अब्बू ऐसा ना करे। अरे बेगम साहिबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों? तुम कोई फॉर्मूला चुरा रही थी जो मैंने तुम्हें डरा दिया? आपको तो पता है आदतें बिगड़ी हुई हैं, हाथ नहीं रुकता। बस यही करती रहना पूरी जिंदगी, ये छोटी छोटी चोरी चकारी। क्या करे बेगम साहिबा, हम तो छोटे लोग हैं, छोटी मोटी चोरियां ही कर सकते हैं। अब कोई बैंक तो लूट नहीं सकते। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि अकेले मिलने को क्यों बुलाया तुमने? अरे बेगम साहिबा, आपको पता है अजान साहब अपनी मामा को कह रहे थे कि उन्होंने सारा बीबी के लिए कोई बुक्के शुक्के कार्ड शार्ड भिजवाए। हाँ तो मैं क्या करूं? लो जी, अब ये भी मैं आपको बताऊं क्या? अगर ये फूल शूल कार्ड वार्ड साहब जी या बड़ी बेगम साहिबा के हाथ लग गए या फिर गार्ड ने जाके उन्हें दे दिए तो? हाँ तो दे दिन तो देता रहे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बेगम साहिबा जरा सोचें, अगर वो मिल गया
तो ये वाले फूल जिस पे झगड़ा हुआ था, साहब जी ने सोचना नहीं है कि वो वाले फूल किसने भिजवाए थे और ये वाले फूल किसने भिजवाए हैं? सारे मामले में बर्फ पड़ जानी है। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा ऐसा करना कि जैसे ही वो बुके गेट पे आए, मेक श्योर तुम उसे गेट से ही ट्रैश कर दो, ठीक है? ठीक है बेगम साहिबा, हर काम हुक्म के मुताबिक होगा, लेकिन पैसे जरा ज्यादा लगेंगे। बेटा आसान, बेटा ये तुम्हारे मामू चुप क्यों हैं? वो दरअसल इतना बड़ा सच तुम दोनों ने मुझसे क्यों छुपाया? बताओ, क्यों नहीं बताया कि वो जिस पर हम दुखी हो रहे हैं वो उसका दुख नहीं है, बल्कि उसके अपने हाथ से किया हुआ गुनाह है, और वो भी उसके अपने पागलपन की वजह से। आपको दुख होगा इसलिए? और वो जो दुख, वो जिल्लत जो मैं वहां सहकर आया हूं, उसको भूलने की कोई दवा है तुम लोगों के पास? जब इंसान एक दफा मर जाता है तो हर चीज हल्की हो जाती है। दुख रेजा रेजा और कंकर बन जाते हैं। और वो जो सारा का हॉस्पिटल में रवैया और वो वलीमे वाली वीडियो, इन सब को सहने के लिए जिंदा होने से बेहतर यही है कि मैं खुद की ताज़ियत करूं और खुद ही अपनी कब्र पर फूल चढ़ाऊं ताकि सुकून आ जाए। भाई ऐसा ना कहें भाई, अल्लाह आपको, भाभी को हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। ठीक है, दुआ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इमराना मैं तुम्हारे बिहाफ पर वहां एक फैसला कर आया। अब क्या फैसला कर आए आप? क्या फैसला किया है आपने? वो भी बता देना। अब क्या कहकर आ गए? यही कि अब हमारा उस घर से कोई वास्ता नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कह कर आए हैं आप? ये क्यों कहा आपने? ये क्यों कहा, मुझे बताएं। इसलिए कि सारा अपना घर बसा सके। सारा का घर बसाना तो समझ में आता है, लेकिन सना का क्या? मैंने अभी कहा ना, अब हम में से कोई भी उस घर में नहीं जाएगा। आपका फैसला बिल्कुल गलत है, बहुत गलत किया है आपने अरशद साहब। आपका फैसला बिल्कुल गलत है। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये क्या किया है आपने? आप बताइए, मेरी दूसरी बेटी का क्या कसूर है? यही कि वो भी उसी घर में रहती है, और मैं नहीं चाहता कि हम एक से मिलें और एक से मिलने को तरसें। सारा ने तो पहले ही हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। वो यहाँ आती ही कब थी? कुछ भी है, अब मैं यही जरूरी समझता हूँ कि दोनों बच्चों से इक्वल ताल्लुक हो। और वैसे भी सना जब चाहे आ सकती है तुमसे मिलने, मुझसे मिलने। बहुत गलत किया आपने। बेटियां इतनी जल्दी जल्दी घर आती ही कब है? आप जानते हैं बेटियों को जल्दी जल्दी घर आना भी नहीं चाहिए। तुमने कभी सुल्ताना और आफिया को देखा है जल्दी जल्दी घर आते हुए? बल्कि सुल्ताना तो बेवा होकर भी नहीं आई कभी, और सना अपने घर में रहे तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ये कहिए ना, अपनी बहनों का बदला लेने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी कि तुम बोल क्या रही हो। और जब इंसान की कुछ समझ में ना आए ना,
तो उसे खामोश हो जाना चाहिए। चले मामूजन, स्ट्रेस ना लें आप। आपको पता है डॉक्टर ने आपको मना किया स्ट्रेस लेने से। मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज इस तरह मैं आपको देख नहीं सकता। प्लीज बेटा, मैं इस वक्त अकेला रहना चाहता हूं। प्लीज। अलीना, शुक्र है कि तुम मुझे यहाँ मिल गई हो, वरना तुम्हारे घर आना पड़ता मुझे। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं साथ चाय पीते हैं। चाय फिर किसी और दिन पी लेंगे। मैं चाह रही हूँ जो घर में हंगामे हो रहे हैं उससे मेरी जान छूटे। मुझे वो बात बताओ अलीना जो तुम मुझे बताने वाली थी। क्या बात थी वो? पूछें, मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप मुझसे पूछें और मेरा ड्रामा आगे बढ़े। मैं बताती हूँ आपको, आप चले मेरे साथ। Auntie, how peaceful and happy your life was. Look at it now. One wrong decision and it's ruined. अलीना छोड़ो सारी बातें, अब इसका कोई फायदा नहीं। तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम मुझे छुपा रही हो। आखिर कौन सी बात है? हाँ आंटी, दरअसल साला। क्या किया ये तुमने? हाँ? नथिंग। मैंने क्या करना है? नथिंग। क्या बात है सालार, तुम अलीना से इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मामा, ये हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं करने लग गई है। आंटी, मैं दखल अंदाजी इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की परवाह है। Because I care for you guys. और ये मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी मुझ पे चिल्लाएगा, कभी भी मेरी इंसल्ट करेगा। अरे रिलैक्स, तुम बैठो। सालार, तुम्हें कैसे पता है कि ये इंटरफेयर कर रही है हमारी फैमिली में? तुम्हें क्या मालूम हम क्या बात कर रहे थे या क्या बात करने वाले थे? क्या हो क्या रहा है? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? आंटी, मैं बताती हूँ कि क्या बात है। डॉक्टर शाजिया ने सारा का एक टेस्ट किया था और उसकी रिपोर्ट उसने इसे भी भेजी है और मुझे भी। आखिर क्या है उस रिपोर्ट में? हाँ, Whatever. ये देखें। This is against principles. I'll take her to court. सालार, ये क्या है? इसमें यही लिखा है कि सारा अब कभी भी मां नहीं बन सकती। सालार, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? अम्मा, मैंने आपको बात बताई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपसे कोई बात छिपाई। तो छुपाना और किसे कहते हैं? अगर आज अलीना मुझे ये बातें ना बताती तो तुम तो शायद आज भी ना बताते। चलिए मामा। अलीना इतनी रिलायबल लगती है वो आपको? तो एक काम किया करें, मेरे बारे में भी उसी से सारी बातें पूछ लिया करें, मैं भी आपके सवाल जवाबों से बच जाऊंगा। किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो तुम सालार? मामा, मैं डिस्टर्ब हूँ। इस वक्त कोई भी मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, हर कोई मुझे कटघरे में खड़ा करना चाह रहा है।
आंटी के सवालों का ये तो जवाब नहीं है। और तुम चुप हो जाओ। मैं अगर किसी को जवाब दूं ना तो वो मेरी मामा है। हाँ, अगर तुमने मुझे इतनी हैसियत दी होती ना तो आज ये बातें ना छुपाते मुझसे। बहरहाल सालार, तुम्हें सारा के लिए डिसीजन लेना होगा। कौन सा डिसीजन? तुम्हें सारा को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। मामा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मोहब्बत हो गई है सारा से? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है। सालार, तुम्हें सारा से मोहब्बत हो गई? मामा, आप जानती हैं मुझे मोहब्बत से भी नफरत है। ये मेरी जिद है, सारा मेरी जिद है, इस वजह से वो उस घर में है। हाँ तो फिर ठीक है ना, जिद पूरी करो। लेकिन वो लड़की तो तुम्हारे साथ 24 घंटे चिपकी रहेगी और ये मैं होने नहीं दूंगी। अरे ऐसी लड़की का क्या फायदा जो खानदान को वारिस भी ना दे सके। सालार, मैं कहती हूँ कि ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो। आप ठीक कह रहे हैं मामा, लेकिन मैं सारा को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। सालार, ये कैसी जिद है? अगर तुम उस लड़की को अपने साथ साथ लेकर घूमोगे तो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? सालार देखो, मैं तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती हूँ, इस घर में उनकी रौनक देखना चाहती हूँ। सालार प्लीज, आप ये बातें बाद में कर सकती हैं। मैं अभी लाइफ के फेज में नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ सोच सकूं। मैं ट्रॉमेटाइज हूँ, मुझे हील होना है। मामा, आप मत बात किया करें मुझसे इस मामले में। आंटी ऐसे लग रहा है कि मैं इसका घर तोड़ रही हूँ। अरे कौन सा घर? जब वो घर बना ही नहीं है तो बिगड़ेगा कैसे? पहले ही मुझसे इतना रूड है और रूड हो जाएगा, आज के बाद से रूड होता ही चला जाएगा। अलीना प्लीज रिलैक्स करो। तुमने देखा है ना अभी वो कितने गुस्से में था। उसका गुस्सा कम होगा तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आए, क्योंकि उसके पास तुम्हारे अलावा और कोई दोस्त है भी नहीं। भाभी, आपने जो समझा भाई का वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगी बातों के मतलब। जब मेरी शादी हुई तुम कितनी सी थी? तुम कॉलेज में मेरे सामने गई हो और तुम हर अच्छा बुरा मैंने तुम्हें समझाया है। आज तुम मुझे समझाओगी? नहीं, मैं जो कहना चाह रही थी वो आप समझ नहीं सके। हो सकता है भाई ने जो किया हो वो किसी अच्छी सोच से किया हो। सोच क्या होती है आफिया? असल चीज तो फैसला होता है। जो भी फैसला उन्होंने किया है वो मेरे और मेरी बेटी के खिलाफ है। आफिया, मुझे ये बताओ, मैंने तुम दोनों बहनों के साथ कभी कुछ बुरा किया? मैंने तो हमेशा तुमसे मोहब्बत की, अपना ख्याल किया, तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आई। ये पता नहीं तुम्हारे भाई ने दिल में क्या बात बिठा ली है, उसी का बदला ले रहा है मुझसे। भाई और बदला लेंगे ये भी आपसे? क्या हो गया भाभी, आप इतना गलत सोच भी कैसे सकती हैं? फिर क्या समझो? बताओ, मुझे मेरी बेटियों से दूर कर दिया है, इस फैसले से और क्या समझूं मैं? बताओ तुम। शायद सुल्ताना के ना आने की वजह से जो दुख उसको मिले हैं वो समझते हैं कि उसकी वजह मैं हूं, और आज उन्होंने सोच समेत बदला ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है भाभी, ऐसा हरगिज नहीं है। आप भाई के बारे में बहुत मनफी सोच रही हैं। आप यकीन करें, आपकी पीठ पीछे भाई ने हमेशा आपकी तारीफ ही की है हमारे सामने। और जहां तक बात रही सुल्ताना आपा की, तो अगर उन्हें आपसे कोई गिला होता तो
वो सना को अपनी बहू क्यों बनाती? तो फिर ये सब उन्होंने क्यों किया, बताओ मुझे। शायद भाई ने सारा की मुकम्मल सपोर्ट करके उसे अपने घर में आबाद रहने के लिए ये सब कुछ किया हो, और ताकि उसे ये ना पता चले कि हम उससे रिश्ता तोड़कर सारा से रिश्ता जोड़ रहे हैं। बस रहने दो, ये सब फजूल एक्सक्यूजेस है। सारा को पहले कौन सी हमारी जरूरत थी? जो उसको रोकेंगे तो उसका दिल गम से फट जाएगा। ये सब उन्होंने सना के लिए किया है। सना के लिए क्यों करेंगे भाई? ऐसा उन्हें क्या प्रॉब्लम है सना से? इसलिए कि उन्हें पता है, वो ये समझते हैं कि मैं सारा से ज्यादा सना से प्यार करती हूँ, वो मुझसे ज्यादा अटैच्ड है। वो अपनी छोटी छोटी बातें बचपन से मेरे साथ शेयर करती आई है। वो मेरे बगैर कैसे रहेंगी? भाभी आप दुख में पता नहीं क्या क्या कुछ कहे जा रही हैं, आपको खुद इसका अंदाजा नहीं है। और अगर ये सारी बातें भाई को पता चल जाए तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें। बताओ मैं क्या करूं? माँ हूं, अपनी बेटियों से दूर कैसे रह सकते हैं? तुम भी तो माँ हो, तुम बताओ क्या तुम अपनी औलाद से दूर रह सकती हो? अच्छा आप घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं हो। फिर कहती हो कि उन्होंने ये यूं नहीं किया, यूं नहीं किया। सना जब चाहेगी आएगी, बल्कि मैं अजान से कहूंगी कि वो उसे ले आया करेगा। और अगर ये सब भी ना हो तो फोन है ना भाभी, आप उससे फोन में राब्ते पे रहिएगा। और अब तो वीडियो कॉल भी हो जाती है ना। फोन पे क्या मैं अपनी बेटी को छू सकूंगी? क्या एक माँ अपनी बेटी का लम्स महसूस कर सकेगी? बताओ। नहीं भाभी बस करें, बस करें, आप होता नहीं देख सकती मैं। फुप्पो चाय। हाँ शुक्रिया बेटा। क्या हो गया, आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है? बस बेटा थोड़ी थकन महसूस कर रही हूँ। थकन तो होनी है, इतना काम जो करती है। आप बस आराम करें, बाकी वहाँ का काम मैं देख लूँगी। हाँ अच्छा, रात के खाने में क्या बनाऊँ? सुफियान कह कर गया है कि कुछ स्पेशल बनाओ। मैं सोच रही हूँ कुछ ना बना के ना उसे स्पेशल शौक दे दूँ। आप क्या कहती हैं? अच्छा ऐसा करो, मैंने कबाब के कीमे को मसाला लगा के रख दिया था, तुम कबाब बना लो और रायता बना लो, सलाद उसके साथ बना लेना। और हाँ, सेवइयों का जर्दा ज़रूर बनाना। वो सुफियान इस घर का बेटा है, आप तो उसे दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही। इस तरह तो उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो बना लो। अल्लाह नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी कभी कभी फरमाइशें करता है। आप जो कहेंगी वही बनाऊंगी, ठीक है? आप आराम करें। तुमने मेरा मरना भी तो तस्लीम कर लिया था ना, तो अब वाकई ये समझ भी लो और अपने शौहर के साथ अपना घर बसाने की कोशिश करो, और न इसके सिवा हमसे राब्ते की कोई गुंजाइश नहीं। आंटी खैरियत? तुम जहां पर हो वहां कभी खैरियत हो सकती है? कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझती हूँ कि तुमसे कोई काम लो। आंटी, एक हादसे की वजह से मेरे लिए इतनी नफरत तो ना पालें। सारा, तुम मेरे नफरत के काबिल भी नहीं रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर तुम इस घर में मौजूद हो ना, तो वो सिर्फ सालार की मेहरबानियों की वजह से, वरना मैं तो तुम्हें कब का धक्के दे के घर से बाहर निकाल चुकी होती। जी, आप ऐसा कर सकती हैं। मुझे मत बताओ सारा,
क्योंकि मैं ये वाकई में करूंगी। सिर्फ सालार की नज़र में जो तुम्हारी थोड़ी बहुत अहमियत बची है ना, उसे ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। और वैसे भी इस घर में रहने की कोई वजह बची नहीं है तुम्हारी। आंटी, जो भी हुआ, जिसने भी किया, मैं फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मैं अभी भी उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरी दुआएं कबूल कर लेंगे। अल्लाह ताला सिर्फ मजबूरों की दुआएं सुनता है, गुनहगारों की नहीं। गुनहगार की सबसे पहले सुनते हैं, ताकि लौट के आया और फिर से लौट के ना चला जाए। मुझे इन बातों का नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने अल्लाह की रहमत को ठुकराया है और अल्लाह ने अब तुम्हें अपनी इस रहमत से महरूम कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है बेब? नहीं, ये सब झूठ है। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि तुमसे औलाद नहीं हुई, वरना तुम्हें इस घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। और वैसे भी खिजा रसीदा पेड़ पर कभी बहार नहीं आती। और अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी ताकि वो सुख और चैन की जिंदगी गुजार सके। मेरे होते हुए दूसरी शादी? हाँ, तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी। और साहब राजी हैं? नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाए। एक जिंदा इंसान कब्र के साथ लगकर बहुत देर तक नहीं बैठ सकता सारा। अब तुम अपना दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा किरदार सालार की जिंदगी से अब खत्म हो चुका है, समझी?